आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं बजरंग सेतु ऋषिकेश से। इसका कार्य लगभग पूरा हो चुका है। साथ ही इसके कांच का पुल भी लगभग तैयार है। सामने पंचमुखी बजरंगबली की मूर्ति लगी है। ये शानदार कांच का ब्रिज, बस इसका इनॉग्रेशन होने की तैयारी है। तभी आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। सामने पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। अब ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर का नज़ारा। इसकी ऊंचाई लगभग 13 मंजिला है। चलो आगे बढ़ते हैं, इस मंदिर में दर्शन करते हैं। ये मंदिर बेहद ही आकर्षक है। इसके हर मंजिल पर कई भगवानों की प्रतिमाएं रखी हुई हैं, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। अब ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर से माँ गंगा जी का नज़ारा। नीचे कई राफ्ट चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ये शाम का समय है। इवनिंग टाइम पे यहाँ से सनसेट का नज़ारा कुछ ज़्यादा ही आकर्षक नज़र आता है। अब मैं इस मंदिर के टॉप फ्लोर पे आ चुका हूँ। यहाँ से सनसेट बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा है। नीचे राफ्ट पर लोग मजे ले रहे हैं। इस ब्रिज के एक छोर पर शंखनुमा आकृति भी लगाई गई है। ऋषिकेश विदेशियों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ वो योगा सीखने और आध्यात्मिकता के लिए चले आते हैं। कई विदेशी पर्यटक दिखेंगे आपको ऋषिकेश में। गंगा के इस छोर से त्र्यंबकेश्वर मंदिर का नज़ारा। अब मैं पहुँच गया हूँ सत्य साई घाट पर। यहाँ माँ गंगा, शिव जी और सामने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का नज़ारा बहुत ही शानदार है। यहाँ का दिव्य वातावरण आपका मन मोह लेगा। और प्रत्येक शाम 6:30 बजे यहाँ गंगा आरती होती है। यहाँ कई विदेशी भी गंगा आरती में सम्मिलित होते हैं। अब मैं भी गंगा आरती में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। सामने पंडित जी भजन करते हुए। साथ ही अन्य पंडित जी आरती की तैयारियां कर रहे हैं। प्रयासों से यहाँ पर पंडित जी राजा सगर की कहानी सुना रहे हैं, जिनके 60,000 पुत्रों को श्राप मिला था और माँ गंगा ने उनका उद्धार किया था। तो उनके उद्धार के लिए जब उनकी तीसरी पीढ़ी राजा भगीरथ हुए, तो उनके अथक प्रयासों से, उनकी तपस्या से भगवती गंगा प्रसन्न हुई और इस मृत्युलोक पर अवतरित हुई हैं। और निरंतर मृत्युलोक पर अवतरित होकर हम सभी सनातनियों की, सभी के भगवती गंगा हमारे सभी के पितरों का उद्धार कर रही हैं और हमारे जितने भी पाप हैं उन्हीं का नाश कर रही हैं। और शास्त्र कहते हैं
कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनिशति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। शास्त्रों में कहा जाता है कि अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में आकर समाप्त हो जाते हैं, और यद्यपि हम तीर्थ क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पाप करते हैं तो वह वज्र के समान माना जाता है। इसीलिए आप सभी श्रद्धालुओं से निवेदन रहेगा, जब भी आप इन तीर्थ स्थानों में आते हैं या अन्यत्र कहीं भी किसी भी तीर्थ स्थान में जाते हैं, अधिक से अधिक प्रयास करें हमारे हाथों से अधिक से अधिक पुण्य हो, अधिक से अधिक दान हो, और उन तीर्थ स्थानों की मर्यादाएं बनी रहें। किसी भी कारण वहाँ की सभ्यता, वहाँ की अब आप सब भी मेरे साथ माँ गंगा आरती का आनंद लीजिए घर बैठे। गंगा आरती समाप्त होने के बाद मैं भी गंगा जी को दीप अर्पण करने चला गया। यहाँ पर एक भैया जी प्रवचन दे रहे थे। हमारे भीतर वह जो घटना है निरंतर हो रही, जिससे निरंतर ये सांसें हैं चल रही, धड़कनें निरंतर है तालबद्ध बह रही, जैसे कि बहती ये नदी, जैसी होती ये अपने आप रूप बदलती सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, वैसे ही कुछ है हमारे भीतर भी जो निरंतर हमको बढ़ा रहा है। गंगा आरती देखने के बाद मैं जैसे ही जानकी सेतु की ओर चला तो बीच में ये लक्ष्मण झूला का छोटा सा मार्केट आता है। यहाँ भी कई प्रकार के सामान मिलते हैं। एज ए सोवेनियर आप भी यहाँ से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर जाएं। सपोर्ट लोकल फॉर वोकल। आगे बढ़ते हुए अब मैं पहुँच चुका हूँ जानकी सेतु। अब यहाँ का लाइट शो बहुत ही फेमस है। जानकी सेतु के बीच वाले सेक्शन में पैदल यात्री चल सकते हैं, बाकी दोनों साइडों में वाहनों के लिए रास्ता है। बजरंगबली की जय। अब आप जानकी सेतु के लाइट शो का आनंद लीजिए।